लेकिन आइए शुरुआत करती हूँ जेके त्रिपाठी सर आप ही के साथ, क्योंकि कल भी हमने सर चुनौतियों की बात की थी और चीन की बात की थी। चीन पर कितना भरोसा कर सकते हैं इसको भी हमने बात की थी। अभी का डेवलपमेंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हो रही है। लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले रूस के रोल पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि आप रूस के रोल को इसमें कैसे रीड आउट करते हैं। दोनों देशों के बीच इस बायलैटरल टॉक को लेकर, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर रूस का क्या रोल हो सकता है, रूस कितना टेबल पर शी जिनपिंग को पक्के इरादे के साथ ला पाए हैं, और दूसरा इसके पीछे आपको रूस की मंशा क्या समझ में आती है। क्या उसके सेंटर में अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं जिनको रूस जवाब देना चाहता है। जेके त्रिपाठी सर। पूर्णिमा, आप सारे नमस्कार सभी दोस्तों को करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीन के साथ जो अभी समझौता हुआ है वो एक पार्शियल समझौता है। वो डिसएंगेजमेंट की ओर जा रहा है। अभी डिसएंगेजमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो लेकिन चीन के रुख में थोड़ी सी नरमी दिख रही है। लेकिन मैं जो जैसा आपने कहा वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसके बावजूद हमें चीन पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन का हमारे साथ द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास ये दिखाता है कि जब भी हम हिंदी चीनी भाई भाई से हमने शुरू किया था 1950 के दशक से, तब से कई बार चीन की ओर से हमें धोखा मिल चुका है। चाहे वो आतंकवादी घोषित करने में हो, या कब्जा करने में हो, या अरुणाचल के लोगों को वीसा न देने में हो, तमाम चीजें हैं। अभी जो चीन ने किया है उसमें यह भी है कि अभी देखिए, ये पार्शियल इसलिए भी है कि उत्तरी लद्दाख के, पूर्वी लद्दाख के, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व लद्दाख के डेप्सांग और डेमचोक के बारे में ये बात हुई है। अभी तो पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बाकी है जहाँ की चीन अपना वो करता रहा है, दावा जताता रहा है। अब रही बात ये कि पुतिन का इसमें क्या रोल है, तो मैं नहीं समझता कि पुतिन का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि कल परसों में जब ये डिक्लेयर किया गया कि हाँ दोनों देश के बीच में ये समझौता हुआ है कुछ चीजों को लेके, तभी से एक धनात्मक सकारात्मक हवा बननी शुरू हुई थी। और तभी से ये हुआ था कि हो सकता है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में ये मीटिंग हो। अब ये आपका सवाल रहा कि रूस चाहता क्या है। तो देखिए, 9 ब्रिक्स प्लस के 9 देशों की मीटिंग प्लस 10वां यूएई जो कि अभी मेंबर नहीं बना है, और इसके अलावा कम से कम 20 और राज्याध्यक्षों को इनवाइट करके, कुल 30 से ज्यादा को इनवाइट करके रूस अमेरिका को ये दिखा देना चाहता है कि उसके सैंक्शन का रूस पे कोई खास असर नहीं हुआ है। अभी भी इतने राज्याध्यक्ष तो उसके यहाँ आ ही नहीं। और पुतिन अभी मंगोलिया भी जा रहे हैं, आपने देखा, जो कि मंगोलिया जो आईसीसी का मेंबर है। तो पुतिन का ये कराने का ये था, ये दिखाने का, ये डिस्प्ले करने का कि देखिए हमारी ताकत में अभी कोई कमी नहीं आई। रही बात ये कि अमेरिका की दादागिरी, मैं कहता हूँ डॉलर की दादागिरी कम होने की, तो उसके भी चांसेस हैं, क्योंकि आपने देखा ये होगा कि रूस चीन के डॉलर स्विफ्ट के तुलना में रूस ने SPFS 2014 में शुरू कर दिया था। चीन ने CIPS 2016 में शुरू किया था। हम भी SFMS सिस्टम जो है अगले साल तक लागू करने जा रहे हैं। और अगर ये ब्रिक्स के बीच में अभी एक करेंसी की तो बात शायद अभी नहीं हो पाएगी जी सर, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रेडिंग इन म्यूचुअल करेंसी की बात होगी तो उससे अमेरिका की डॉलर की दादागिरी को तो नुकसान पहुंचेगा ही। तो पुतिन का इसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। पुतिन ये नहीं है कि पुतिन भारत और चीन को साथ साथ ले आएंगे या चीन के ऊपर दबाव डालेंगे। अभी पुतिन इस स्थिति में नहीं है कि चीन पे दबाव डाले। अभी स्थिति उल्टी है, चीन इस स्थिति में है कि पुतिन पे दबाव डाल सकता है, क्योंकि चीन ड्राइवर सीट में है, पुतिन तो बैक सीट में। तो अभी स्थिति ये है कि ये हम कह सकते हैं भारत चीन के बीच में जो हुआ है वो एक तरह से, उससे आगे हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM से शुरू कर सकते हैं। उन मुद्दों पे बात कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि इन्होंने कहा, शी जिनपिंग ने कहा भी है कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पे बात कर सकते हैं। तो ग्रीन एनर्जी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट कंट्रोल,
ये सब चीजें और ऐसे प्लस युद्ध WTO खत्म करने के लिए दबाव बनाना जरूरी, ये भी शी जिनपिंग की तरफ से इसमें मेंशन किया गया था। बहरहाल कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, दीपक वोरा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो सवाल मैंने जेके त्रिपाठी सर से ही पूछा उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लिहाज से, और उस व्यापार के लिहाज से भी जिसमें ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। तीसरा सबसे मजबूत संगठन कई मायने में इस वक्त ब्रिक्स है। जाहिर है दूसरी तरफ सर आ जाता है अमेरिका। अमेरिका जो अपनी मोनोपोली न सिर्फ डॉलर के लिहाज से बल्कि कई और मायनों में सुपर पावर के तौर पर अपने आप को दिखाता है। मिडिल ईस्ट में चल रही है सर जंग, इजराइल ईरान, जिसमें एक तरफ पार्टी है अमेरिका, इजराइल को सपोर्ट करता हुआ, ईरान को सपोर्ट करने वाला है रूस और चाइना। फिर इधर आ जाते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और बाकी नेटो देश, जो जाहिर है कि रूस के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जो वो बहुत पहले हैंडल कर सकता था इजीली, अगर उसमें नेटो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होते तो, फंडिंग से लेके हथियारों से लेके बाकी सारे सपोर्ट को। क्या आपको लगता है यहां पर चीन को क्लोजर भारत के साथ लाकर एक जवाब देने की कोशिश या अमेरिका के उस मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश का एक संदेश पुतिन देना चाहते हैं इसके माध्यम से? आभारी हूं मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूं आप जैसे एंकर से बहुत कुछ सीखता हूं। आप तो बेमिसाल हैं और आपका चैनल इज़ रियली वंडरफुल। अभी मैं एम्बेसडर त्रिपाठी को भी सुन रहा था, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है और बाकी जो आपके एक्सपर्ट्स हैं। पहले मैं द्विपक्षीय संबंध जो हमारे हैं चीन के साथ, जो बहुत बातचीत हो रही है कि अब अग्रीमेंट हो गया, दो चीज़ें हैं कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है वो बोले हैं कि हमने इस अग्रीमेंट को, चाइना ने इस अग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया है, यानी हम भीख मांग रहे थे और उन्होंने अप्रूव कर दिया। चाइना किसी दूसरे देश को अपने बराबर का नहीं समझता। क्या चाइना पे भरोसा किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। मैं एक रूसी मुहावरा आपको बता देता हूं, दवरे न प्रोवरिया। इसका मतलब होता है कि भरोसा करना भी है तो देखो देखो देखो, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और चीन के साथ है वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, डू नॉट ट्रस्ट। क्यों? 1962 में चीन ने हम पे हमला किया, उसके बाद चीन ने ही सीज फायर, यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया। उस समय उनके लीडर होते थे माओ डिंगडोंग, तो डिंगडोंग जो भी उसका नाम था, तो डिंगडोंग साहब ने बोला कि हमने हमारे जो टेरिटोरियल क्लेम थे हमने वो ले लिए हैं। अच्छा टाइगर, अगर आपने उस वक्त ले लिए तो अब क्या कर रहे हो? अब क्यों आगे बढ़ रहे हो? चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है वो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करते। अब ब्रिक्स की जो बात आती है मैम, कई देश ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। रूस ने यह साबित कर दिया है कि वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग उसके साथ हैं। और जो देश ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इसलिए नहीं जुड़ना चाहते कि चीन वहां पर है, वो जुड़ना चाहते हैं कि भारत वहां पर है, भारत पर भरोसा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी कजान पहुंच गए हैं। अमेरिका को आग लग गई है, पश्चिमी देशों को आग लग गई है। और मेरे एक रूसी फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि भाई इसको तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ से, ये गुटरगू जो भी इनका नाम है, इनको निकाल देंगे, क्या ये अब ब्रिक्स का सेक्रेटरी जनरल बनेगा? अब आप देखते जाइए दुनिया किस तरह से बदल रही है। बहुत से लोग ये समझ गए हैं कि जो ग्रुप और 7 नेशंस है, पश्चिमी देश, वो बीता हुआ कल है और जो ब्रिक्स है वो आने वाला कल है। तो वो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन, ये वो जो बातें चल रही हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या संदेश, एक तो पहले मैडम बता दूं सीधे तौर पर, कजान में वो सुपरस्टार थे, जितना ध्यान उन पे थे और किसी पे नहीं है, ना पुतिन साहब पे ना पिंग पोंग पे। तो उन्होंने क्या बोला है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, डिजिटल की बात की, बहुत ग्रीन एनवायरनमेंट की बात की। ये सारे मुद्दे हैं जो दुनिया को या ब्रिक्स के मेंबर्स को यूनाइट करते हैं, डिवाइड नहीं करते। और जब हम बात करते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, हम ये मजाक नहीं करते, इट्स नॉट अ स्लोगन। इसका मतलब है पूरी दुनिया एक है, हम सबके साथ चल रहे हैं। उन इश्यूज पे फोकस करें जो हमें यूनाइट करते हैं, ना कि उन इश्यूज पे जो हमें डिवाइड करते हैं। ये भारत का संदेश है।